स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लब में। आज हम पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा देखेंगे। हमारा परिभाषा का पार्ट नंबर 2 है, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। कल हमने परंपरागत दृष्टिकोण के विषय में पूर्ण रूप से देख लिया था। आज हम आधुनिक दृष्टिकोण के विषय में देखेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान के परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बतलाया गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान के विषय के आधुनिक विद्वान इन्हें अपर्याप्त समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए, जिनका प्रमुख श्रेय अमेरिकन राजनीति के शास्त्रियों को जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन बतलाया गया था, लेकिन राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वान इन्हें अपर्याप्त समझते हैं। वे और कुछ समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए, जिनका प्रमुख श्रेय अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों को जाता है, जिसमें प्रथम प्रेरणा का स्रोत शिकागो विश्वविद्यालय था, जिसके विद्वान चार्ल्स मेरियम तथा उनके गण के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान सम्मत बनाने का प्रयास किया गया। समकालीन तथा दूसरा स्रोत समकालीन राजनीति का दूसरा स्रोत मनोविज्ञान है। प्रोफेसर रेनी कुर्तेलेविन के प्रयासों ने मनोविज्ञान की शोध तकनीकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा। राजनीति विज्ञान की नवीन परिभाषाओं का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से प्रमुख 4 रूपों में किया जाता है। इसमें प्रथम है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, तथा द्वितीय है शक्ति क्या है और शक्ति के अध्ययन के रूप में किया जाता है। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और चौथा है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, जिसमें हम पहला देखेंगे राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कैसे करता है। अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान के अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला मानते हैं। राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं, जो अनुभववादी हैं, व्यवहारवादी हैं, वे राजनीति विज्ञान को मूलतः राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला मानते हैं तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक 3 पक्षों सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला मानते हैं। एक वैज्ञानिक हैं बैर्ट्रेड डी जुवेनले। उनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाता है। देखिए, बर्ट्रैंड जुवेनले एक विद्वान हैं, जिनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न होता है, उसका अध्ययन करता है। जुवेनले के अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान उन संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच में स्वयं उत्पन्न हो जाता है। दूसरे वैज्ञानिक हैं कैटलिन कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव से संबंधित है। कैटलिन एक वैज्ञानिक है जिनके अनुसार राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव से संबंधित है। अलेक्जेंडर हर्ड एक विद्वान है। इनके अनुसार राजनीति व्यवहारवाद शासन को मनुष्य और समुदाय के कार्यों की एक प्रक्रिया मानते हैं और इसका संबंध शासन, राजनीतिक दलों के निहित समुदाय के और मतदाताओं की गतिविधियों का अध्ययन करता है। राजनीति व्यवहारवाद शासन को मनुष्य और समुदाय के कार्यों की प्रक्रिया मानते हैं। वह राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मनुष्य और समुदाय के कार्यों की प्रक्रिया मानते हैं और इसका संबंध शासन के, राजनीतिक दलों के निहित समुदायों के और मतदाताओं की गतिविधियों का अध्ययन करता है। दूसरा है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। सबसे पहले हम देखते हैं शक्ति क्या होती है। शक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है क्षमता से, जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित अथवा
प्रभावित करता है। एक समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। इनके अनुसार किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरा की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना ही शक्ति है। एक समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर के अनुसार किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए संभावना ही शक्ति है। अब राजनीति शास्त्र शक्ति का कैसे अध्ययन करता है इसके विषय में पढ़ेंगे। समकालीन राजनीति शास्त्रियों में कतिपय विद्वान शक्ति को राजनीति शास्त्र की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीतिक विज्ञान के विभागों को सूत्र पिरो देती है। जैसे एक विभागीय हो गया, एक विभागीय। तो राजनीति शास्त्रियों ने विद्वान शक्ति को केंद्रीय संकल्पना मानते हैं और शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के विभाग 1 विभाग 2 विभाग 3 4 को एक सूत्र में पिरो देती है। शक्ति वही है। लासवेल एक विद्वान है। इनके अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन करता है। कैटलिन एक विद्वान है। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता, संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। कैटलिन एक वैज्ञानिक है। इनके अनुसार राजनीति से इनका अभिप्राय सत्ता, संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। वेकर एक विद्वान है। इनके अनुसार राजनीति को शक्ति से अपृथक्रिय कहा है। इन्होंने राजनीति को शक्ति से अपृथक्रिय कहा, मतलब राजनीति से शक्ति को पृथक नहीं किया जा सकता है। इनके अनुसार वेकर एक विद्वान है। इनके अनुसार राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है, राजनीति को शक्ति से अपृथक्रिय कहा है वेकर विद्वान के अनुसार। गिल्ड और पामर दो विद्वान हैं। गिल्ड और पामर ने राजनीति की विषय वस्तु का राज्य के स्थान पर शक्ति माने जाने की जोरदार सिफारिश की। विषय वस्तु को राज्य के स्थान पर शक्ति माने जाने की जोरदार सिफारिश की। उनके 2 मत हैं, जिसमें पहला मत है राज्य एक कानूनी धारणा है। शक्ति को राजनीति का विषय मान लेने पर विभिन्न प्रश्नों का उत्तर खोजा जा सकता है कि शक्ति क्या है, कैसे आई, कहाँ से आई आदि। जब हम शक्ति पर ही विशेष ध्यान देंगे तो इसके विषय में विभिन्न प्रश्न खोजे जा सकते हैं, जैसे शक्ति क्या है, कैसे आई, कहाँ से आई। तो गिल्ड और पामर ने शक्ति को केंद्र में मानकर उन्होंने 2 मत दिए। इसमें पहला मत था ये राज्य एक कानूनी धारणा है। शक्ति को राजनीति का विषय मान लेने पर विभिन्न प्रश्नों का उत्तर खोजा जा सकता है जो शक्ति के विषय में है, कि शक्ति कहाँ से आई, कैसे आई आदि। दूसरा इसमें इनके 2 मत थे, जिसमें दूसरा मत इनका है आम शक्ति को राजनीति के अध्ययन के आधार पर बनाने का परिणाम यह होगा कि मनुष्य, विशेषकर राजनीतिक मनुष्य को राजनीतिक विश्लेषण में अधिक महत्व प्रदान किया जाएगा। आम शक्ति को राजनीति के अध्ययन का आधार बनाने का परिणाम यह होगा कि मनुष्य, विशेषकर राजनीतिक मनुष्य को राजनीतिक विश्लेषण में महत्व अधिक दिया जाएगा। अब तीसरा हम देखते हैं राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र में पद्धति तथा व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक है। राजनीति शास्त्र में पद्धति तथा व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है व्यवस्था सिद्धांत उसका परिचय देता है। राजनीति शास्त्र में पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में होगा है। पद्धति सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राजनीति शास्त्र का संपूर्ण समाज या सामाजिक पद्धति का अभिन्न अंग है। राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज का अभिन्न अंग है। पद्धति सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज या सामाजिक पद्धति का अभिन्न अंग है। इस प्रकार यह व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक ईस्टर्न 2 विद्वान हैं, ईस्टर्न और एप्टर राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार, संविधान तथा कानून को छोड़कर के बदले में निम्नलिखित पर बल देते हैं। ये 3 चीज़ों पर बल देते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया पर बल देते हैं। दूसरा है इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं पर बल देते हैं। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देते हैं। ईस्टर्न और एप्टर राजनीति शास्त्र
राजनीति शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में राज्य, सरकार, संविधान, कानून के बदले इन 3 चीज़ों पर बल देते हैं, जिसमें प्रथम है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया पर बल देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध जिनसे भी हो उन पर बल देते हैं, और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देते हैं। अब हम चौथा देखेंगे, राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। कुछ विद्वान या कतिपय विद्वान राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय निर्माण का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाते हैं या मानते हैं। निर्णय निर्माण मानव जीवन का सार तत्व है। यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार मनुष्य का मुख्य निर्माण कार्य है। मुख्य कार्य क्या है? निर्माण कार्य, डिसीजन मेकिंग है। यदि राजनीति शास्त्र का अध्ययन और सरकार का मुख्य कार्य क्या है? निर्णय निर्माण या डिसीजन मेकिंग है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। विगत वर्षों में यह लोकप्रिय हुआ है, जिसका कारण राजनीतिक कार्यकलापों में निर्णय निर्माण का प्रभाव बढ़ा है। अनेक समकालीन विचारक राजनीति विज्ञान के नीति संबंधी पक्ष पर अधिक बल देने लगे हैं। इस वजह से विगत कुछ वर्षों में यह लोकप्रिय हुआ है। आधुनिक दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं हैं जिस पर हम अब ध्यान देंगे। वैज्ञानिक पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। इस दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। उसके बाद इस पर मुक्त मूल्य अध्ययन किया गया है, मूल्य मुक्त अध्ययन किया गया है। इस दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का मूल्य मुक्त अध्ययन किया गया है। इसमें अनुभवात्मकता का अध्ययन किया गया है। उसके बाद इसमें शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। यथार्थवादी अध्ययन किया गया है। व्यापक अध्ययन मतलब बड़ा अध्ययन किया गया है। व्यापक मतलब बड़ा अध्ययन किया गया है। अंतः अनुशासन दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय हुआ है। इसमें राजनीति शास्त्र आधुनिक दृष्टिकोण में एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में इसका उदय हुआ है। मौलिक समाज के रूप में इसका उदय। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र या स्कोप इसका देखेंगे, पॉलिटिकल स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।